यदि एक नजर डालें प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं पर तो आप देखेंगे कि पिछड़ी जातियां जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज सभी सम्मिलित हैं, वो जनरल क्लासेस से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो वो बात खत्म हो जाती है कि बैकवर्ड क्लासेस में टैलेंट नहीं है। एससी, एसटी और पिछड़ी जातियों को रिप्रेजेंटेशन उच्च न्यायपालिका में नहीं मिला। एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात सब जगह हमारा संविधान कहता है। संख्यात्मक भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का सिद्धांत लागू करने के पीछे क्या कारण है? बस मैं तो एक ही कारण समझता हूं कि वो है सामंतवादी सोच। हम आज तक अपनी व्यवस्थाएं, सरकार की व्यवस्थाएं टोटल सामंतवादी सोच पर ही चलती हुई देखते आ रहे हैं। 75 सालों में भी यदि हम समानता के अधिकार को लागू नहीं कर सके हैं तो हम उस स्वतंत्रता को, जो भारत की स्वतंत्रता हमें मिली है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान से मिली है, तो उनके लिए हम शर्मिंदगी ही महसूस कर सकते हैं। उनके चित्रों के सामने हम उनको फूल अर्पित करते हुए या उनका सम्मान करते हुए क्या हमें शोभा देता है कि उनके सपनों का भारत, समानता का भारत हम अभी तक नहीं बना पाए हैं। आंकड़े जो उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के रहे हैं, समय नहीं है मेरे पास राइट ऑफ है, और मलिक साहब का आदेश है कि मैं हिंदी में ही बात करूं, और मुझे भी हिंदी में बोलना अच्छा लगता है क्योंकि वो तो पढ़ना हुआ जो मैं लिख के लाया हूं। इसलिए मोटी सी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि अभी तक एससी, एसटी और पिछड़ी जातियों को रिप्रेजेंटेशन उच्च न्यायपालिका में नहीं मिला। एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात सब जगह हमारा संविधान कहता है। एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या है? हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, कोर्ट में न्यायाधीश के सामने एडुकेट शब्द की परिभाषा हम बता सकते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है? उस क्राइटेरिया को जानना होगा। क्राइटेरिया, इससे अच्छा और कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। संख्यात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना, ये एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मुख्य आधार होना चाहिए। अब वो जमाना नहीं रह गया है कि आप ये कहें किसी कम्युनिटी में टैलेंट नहीं है, वो उस टैलेंट के अभाव में वहां तक नहीं पहुंच सकता है। न्यायपालिका में रिप्रेजेंटेशन सभी का नहीं होने का शायद यही एक मुख्य कारण बताया जाता है और कहा जाता है। लेकिन आप यदि एक नजर डालें प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं पर तो आप देखेंगे कि पिछड़ी जातियां जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज सभी सम्मिलित हैं, वो जनरल क्लासेस से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो वो बात खत्म हो जाती है कि बैकवर्ड क्लासेस में टैलेंट नहीं है। फिर उच्च न्यायपालिका में जजेस के अपॉइंटमेंट में उनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जाए, इस पर विचार करना आवश्यक है। और यही आज का विषय भी यहाँ रहा है और सभी वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य में ये बात कही है। डाइवर्सिटी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज वेरी मच नेसेसरी। व्हाई नॉट? इट शुड बी। क्यों नहीं हमको उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए? हम शिक्षित हैं, संगठित हैं, संघर्ष कर रहे हैं,
तो क्या इस आधार पर कि अभी तक जो नीति नियंता बैठे हुए हैं वो एलिट क्लास से है, जनरल क्लासेस से, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि वो स्वयं भारत के संविधान की मूल आत्मा समता समानता, समता मूलक समाज बंधुत्व की भावना से हम सभी विविध जातियों से, विविध धर्मों से और लैंगिक विविधता से भी हम सब समान होकर उच्च न्यायपालिका में अपना स्थान प्राप्त करें। आज का विषय बस इतना ही था। मैं बहुत ज़्यादा इस पर समय आप लोगों का नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि इस पर विचार ही नहीं, इस पर बहुत कुछ आगे बढ़कर मांग करने की आवश्यकता है। चाहे उसके लिए कोई अधिवेशन बुलाएं, डिबेट करें, और यदि आंदोलन की आवश्यकता हो तो आंदोलन तक भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों में भी हम आगे आने वाले समय में विविधता का भाव देखेंगे। धन्यवाद।